एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे हमारे पास सोडियम है। सोडियम के 2 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का भी 1 ही एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। और अगर यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसमें नाइट्रोजन का है 1 ही एटम है, और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 1 ही एटम्स हैं। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा बैलेंसिंग का खास ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं या कहीं पे भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसकी बैलेंसिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ पे हैं ना, सेम नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास यहाँ पे भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास कहाँ पे होने चाहिए, प्रोडक्ट्स में भी। सो अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देख देते हैं, रिएक्टेंट्स में हमारे पास कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। रिएक्टेंट्स में हमारे पास कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, 1 कैल्शियम एटम। ठीक है, 1 कैल्शियम एटम। क्लोरीन के यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरीन एटम्स। सोडियम के कितने एटम्स हमारे पास, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 सोडियम। Na जो होता है वो सोडियम जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका सिंबल है। ठीक है, 2 सोडियम एटम्स। कार्बन के यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम हैं, C जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, तो हमारे पास यहाँ पे 1 नंबर ऑफ एटम किसका है, कार्बन का। Ca रिप्रेजेंट करता है कार्बन को और यहाँ पे लिखेंगे हम एटम। ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास कितने जो है नंबर ऑफ एटम्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के हमारे पास 3 नंबर ऑफ एटम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ये हमने रिएक्टेंट्स वाला कॉलम जो है ना वो फिल कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी होती है हमेशा कि जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो पहले स्टार्ट में ही आपने बैलेंस नहीं करना होता। ठीक है, आपने पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो हमारे पास होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं इनको लिखना होता है आपने। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में है, कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास प्रोडक्ट में। लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम के कितने जो है एटम्स हैं, यहाँ पे 1 ही एटम है कैल्शियम का। यहाँ पे हम देखें कैल्शियम कहाँ पे लिखा था, ये तो यहाँ पे पास होगा 1 कैल्शियम एटम। ठीक हो गया। कार्बन के कितने हमारे पास एटम्स है, 1, तो हमने यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा था, 1 कार्बन एटम। ठीक हो गया। ऑक्सीजन के कितने हमारे पास एटम्स हैं, 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास सोडियम के कितने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1, और यहाँ पे हमारे पास कितने थे रिएक्टेंट्स में, 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रोजन सॉरी सोडियम एटम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन के रिएक्टेंट्स में आपके पास कितने एटम्स थे, 2, प्रोडक्ट्स में आपके पास कितने हैं, 1, तो 1 क्लोरीन एटम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें रिएक्टेंट्स में भी कैल्शियम 1 है, प्रोडक्ट में भी कैल्शियम के एटम्स 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैल्शियम जो हुआ वो क्या हो गया, बैलेंस्ड। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 है, तो हमारे पास क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन इज अनबैलेंस्ड। ओके, सोडियम देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हमारे पास सोडियम के 2 एटम्स हैं। ठीक है, मतलब सोडियम का कितना मैस है हमारे पास, 2। प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम का कितना मैस है, 1। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो सोडियम है वो भी क्या है, अनबैलेंस्ड। सोडियम इज अनबैलेंस्ड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन है, ओके, Ca नहीं है, दिस इज कार्बन। यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन था रिएक्टेंट्स में और 1 एटम ऑफ कार्बन ही है हमारे पास कहाँ पे, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बनेगा, ये क्या लिखेंगे हम इसमें, कार्बन इज बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। प्रोडक्ट्स में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस था, पहले से ही बैलेंस था। ठीक है, अब हमने बैलेंस किसको करना है, क्लोरीन को बैलेंस करना है और सोडियम को बैलेंस करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने इसी तरह पहले इक्वेशन लिखनी है।
ठीक है, ये मैंने लिख दी, इक्वेशन लिख दी। फिर इसी तरह आपने कॉलम बनाना है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस। ओके, अभी इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे, मतलब जिनको हमें बैलेंस करना होगा ना, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 1 थे। अब हमने बैलेंस किसको करना था? सोडियम को, जिसका सिंबल है हमारे पास Na, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्लोरीन कितने हैं 1 है, और क्लोरीन हमारे पास अनबैलेंस था। सो जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं ना, यहाँ से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो वापस नंबर ऑफ एटम्स जो है इसमें एक प्रोडक्ट में कम थे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या ऐड कर दूँगी 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया। अब मेरे पास सोडियम कितने हुए 2, क्लोरीन भी कितने हुए 2। अगर आप देखें रिएक्ट प्रोडक्ट्स, ये जो रिएक्टेंट वाला कॉलम था, रिएक्टेंट वाला जो साइड थी, यहाँ पे हमारे पास सोडियम के एटम्स कितने थे 2, क्लोरीन के इतने एटम्स थे 2। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसी तरह सोडियम और क्लोरीन भी जो है वो बैलेंस्ड हो गया। अब ये हमारे पास सारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने इसी तरह रिएक्टेंट्स लिखने हैं, सेम आपने इन चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पे आपने एज इट इज़ सारा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स थे? 2 क्लोरीन एटम्स थे। मैंने यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड किया, ठीक है। क्यों? ताकि बैलेंस मेरे पास जो दोनों इक्वेशन में जितना भी मास है ना इन दोनों का, ठीक है, वेट है, वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट में कितने क्लोरीन हो गए? 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी? क्लोरीन इज़ बैलेंस्ड। अब यहाँ पे देखें, क्लोरीन को तो मैंने बैलेंस कर दिया था 2 एलिमेंट से, ठीक है। हमने 2 इंटीजर यहाँ पे ऐड किया, क्लोरीन हमारे पास क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 जो है वो किसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है? सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स में कितने सोडियम के एटम्स थे? 2। प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास कितने सोडियम के एटम्स हो गए? 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सोडियम है वो सारा वो भी बैलेंस हो गया, ठीक है। सो जब आप बैलेंसिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये कॉलम आपने कंप्लीट लिखना होता है। इसमें से कोई भी एटम आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 2 जितना भी आपने जितने भी आइटम्स को बैलेंस किया होता है, ये आपने प्रॉपरली खुद साथ हर स्टेप के साथ लिखने होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो समझा दी हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।